जय श्री कृष्णा, राधे राधे। ये हमारे कान्हा जी के वस्त्र हैं, उनको स्नान कराने की तैयारी हो रही है। ये इनकी ज्वेलरी है, इनके वस्त्र हैं। मोहिनी एकादशी पे मैंने ये वीडियो बनाई है, पूरी पूजा विधि, पूजा हम कैसे करते हैं एकादशी के दिन। ये है इसमें स्नान कराने का पात्र, ये भोला भंडारी का है और ये श्री हरि विग्रह का है, युगल सरकार जी का था। ये हमारे उज्जैन से आए भोला भंडारी हैं। इनको हम स्नान कराने की तैयारी कर रहे हैं, इन्हें बैठा रहे हैं। ये हमारे श्री विग्रह युगल सरकार राधे श्याम, इनको हम स्नान कराएंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवा का जाप करते हुए हम इस तरह रोज़ाना डेली में पूजा करते हैं वैसे। और श्री विग्रह को रोज़ नहीं नहलाते हैं हम, श्री विग्रह को हम रोज़ नहीं नहला पाते हैं, पर एकादशी वाले दिन तो ज़रूर नहलाते हैं, स्नान कराते हैं गाय के कच्चे दूध से। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए अब गंगा जल से स्नान करा रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए स्नान कराते हैं युगल सरकार को। ये हमारे युगल सरकार बहुत ही अच्छे, बहुत ही दयालु हैं, बहुत ही कृपा करते हैं। मेरे लाला, छोटे लाला, बड़े लाला श्री श्याम, 11 का दिन आज का बहुत ही प्रिय दिन है। 11 का बहुत ही महिमा है। 11 की श्री हरि एकादशी मैया श्री हरि से उत्पन्न हुई थी। आज का दिन बहुत ही बड़ा दिन है, बहुत ही पुण्यदायी है ये दिन। अब ये तैयार हो गए हैं हमारे लड्डू गोपाल। अब हम इन्हें कानों के पहना रही हूँ। पूरी कोशिश करी है हमने मोहिनी रूप देने की इन्हें। देखो, बताओ और कैसे लग रहे हैं? अच्छे से लाला मेरे सुंदर से लग रहे हैं ना? बहुत ही प्यारे हैं मेरे लाला, सोने से बहुत ही दयालु हैं, कृपालु हैं। ये हमारी युगल सरकार, ये भी तैयार हो गए हैं। अब भोला भंडारी को जल चढ़ाने की, जल अभिषेक करने जा रहे हैं। ये हम अभिषेक कर रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करिए। उसे भोले बाबा बहुत प्रसन्न होते। श्री हरि का नाम लेने, भोले बाबा के सामने श्री हरि का नाम लो तो भोले बाबा अति प्रसन्न होते हैं, अति प्रसन्न, बहुत प्रसन्न होते हैं। राधा वल्लभ का जाप करिए भोले भंडारी के पास जाके, क्योंकि भोला भंडारी स्वयं राधा वल्लभ जी की पूजा करते हैं। तो राधा वल्लभ नाम लेने से वो बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं, उस भक्त को बहुत चाहने लगते हैं कि ये मेरा भक्त है, ये मेरे मतलब श्री लड्डू गोपाल, मेरे श्री कान्हा जी की भक्त है। बहुत प्रसन्न थे मेरे लक्ष्मी नारायण श्री हरि। इनको स्नान कराया है मैंने और सारे तैयार हो गए हैं। सबको मैंने टीका भी लगा दिया है, फूल भी चढ़ा दिए हैं, सारे अच्छे से तैयार हो गए। और जिन शिव विग्रह को हम नहीं नहला सकते, जो बड़े हैं, जैसे ये परिवार भोला भंडारी का, माता पार्वती, उनको हम कपड़ा, गंगा जल से कपड़ा गीला करके पोंछते हैं। डेली में करते हैं, ये रूटीन है। मेरे लाला, छोटे लाला हैं, बड़े लाला हैं, सबसे छोटे भी हैं मेरे कन्हैया, नंदलाल, गोपाल, बहुत ही दयालु, बहुत सुंदर लग रहे हैं। और हम दिया जलाएंगे, पूजा करेंगे। सब कथा पढ़ रहे थे अभी, अब कथा पढ़ेंगे। कथा मैंने पढ़ ली है। कथा के बाद मैंने स्तुति गाई है श्री श्याम जी की। हाथ जोड़ विनती करूं, सुनियो चित्त लगाए। ये लौंग इलायची का भोग लगा रहे हैं।
श्री श्याम जी को लौंग इलायची, श्रीमन नारायण को लौंग इलायची का भोग, माता रानी को, राधा रानी को बहुत प्रिय है। इसको ज़रूर सम्मिलित करें अपनी पूजा में, डेली यूज में करें। भोग लग गया है, पूजा हो गई है, अब आरती करने की तैयारी है, कथा भी हो गई है। अब जितनी जिसकी सामर्थ्य है आप उसी प्रकार मतलब पूजा करिए, क्योंकि भगवान तो सिर्फ भाव के भूखे होते हैं। उन्हें खूब प्रेम करिए, लाड लड़ाइए। हाँ, श्री हरि बहुत ही दयालु हैं। उन्हें कुछ भी कर मतलब चाहे जैसी पूजा करिए, जितना हो उतना करिए, आपके पास जितनी सामर्थ्य हो, पर वो सच्चे मन से और दिल से करिए, प्रेम से करिए। प्रेम के बहुत भूखे हैं, वहीं खिंचे चले जाते हैं। कान्हा जी तो भक्त के अधीन है, जैसी जैसी भावना वैसे ही रूप धर लेते हैं। जो जिसके मन में जिस रूप में जो चाहता है उस रूप को धर के उसके सामने आ जाते हैं, उसका हाथ पकड़ लेते हैं। बहुत ही दयालु है मेरे लाला, सच में। आज का बहुत ही अच्छा दिन है, मोहिनी एकादशी। दान पुण्य जरूर करिएगा, सूखा अन्न दान करिएगा, आटा दाल चावल और गुड़ का दान विशेष करिएगा। कुछ नहीं तो गुड़ का दान महादान है, आज का पुण्य दान है। परिवार में मिठास आती है, मधुरता आती है गुड़ दान करने से। श्री हरि विष्णु को भी बहुत प्रिय है। आज का वीरवार का दिन है। आज तो चने की दाल और गुड़ का भी भोग लगाते हैं। आज वीरवार है। जय श्रीमन नारायण, जय श्री हरि। अब आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी बताइएगा। हम मैंने सारी पूजा की, सारी जैसी हम खुद करते वैसी तैयारी, वैसी विधि, वैसा ही तरीका आपको दिखाया और बताया है। जो भी गलती हो उसे माफ़ करना। अब हम आरती करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम गणेश जी की आरती करते हैं, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। उसके बाद हम करते हैं ओम जय जगदीश हरे की आरती, विष्णु भगवान की, लक्ष्मी नारायण की आरती करते हैं। अब उनको आरती दिखा रहे हैं। आरती हो गई कंप्लीट, अब भगवान जी को आरती दिखा रहे हैं। फिर इसके बाद एक परिक्रमा करते हैं। 4 परिक्रमा श्री हरि की होती है, एक परिक्रमा गणेश जी की होती है। जय श्रीमन नारायण। तुलसी दल जरूर सम्मिलित करें। तुलसी दल के बगैर कोई भी भोग श्री हरि नहीं लेते। तुलसी दल के बगैर पूजा भी अधूरी है, पूजा भी नहीं लेते श्री हरि। अब आरती भी हो गई है, सब कुछ हो गया, भोग भी लग गया है। अब हम दर्पण दिखा रहे हैं श्री हरि को। पूरा तैयार करने के बाद दर्पण दिखाना चाहिए। दर्पण रोज़ दिखाने से राहु शांत होते हैं, जिसके ऊपर कुंडली में राहु दोष लगा होता है, इससे राहु दोष राहु काल दूर हो जाते हैं। दर्पण दिखाना बहुत ही आवश्यक है। कान्हा जी को भी तो दर्पण दिखाना चाहिए, कैसे लग रहे हैं। अपने आप को भी बहुत अच्छा लगता है पूरा श्रृंगार करके। ये भोग प्रसादी खा रही है, मेरी बेटी है छोटी, ये भोग प्रसादी खा रही है, उनको बहुत पसंद है तरबूज, सीज़न का फल। अब उब गई, अब नहीं खाना नहीं खाना। अब हमने भोग लगाया है। भगवान का प्रिय भोग आज का है मोहिनी एकादशी का मखाने की खीर केसर युक्त, मखाने की खीर केसर युक्त। मैंने आज ये खीर का भोग बनाया है, कान्हा जी को अर्पण किया है। सब कुछ लास्ट में, सबसे लास्ट में मैंने खीर का भोग लगाया, क्योंकि गर्म थी, ठंडा होने में टाइम लगता है। तो उसके बाद जय श्री कृष्णा।